स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और दोपहर 3 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं उस मुद्दे के साथ जिससे दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इस वक्त चर्चा गर्म है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में मौजूद हैं। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर वो कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। कल मिले थे अक्षय कुमार से और आज लखनऊ कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग को लेकर स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। लेकिन सियासी एक्शन क्यों शुरू हुआ? जब बात हुई उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तैयार करने की। शिवसेना और एनसीपी का कहना है कि फिल्म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं और मुंबई से बॉलीवुड का दर्जा कोई नहीं छीन सकता। बीजेपी ने जवाब दिया, शिवसेना तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में है। के अनुरूप, नए माहौल के अनुरूप फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें। केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा यह मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने ये बयान सुना, लेकिन बयान दिया मुंबई में और सियासत उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के कई और हिस्सों में भी सुलगती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तरुण राठी साहब आ गए हैं चर्चा में। आप उपाध्यक्ष हैं फिल्म विकास परिषद के। आकाशदीप साबिर फिल्म निर्देशक हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अविनाश आडकी साहब जुड़ेंगे। आप एनसीपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत मैं आप सबका करती हूँ। मोहसिन रजा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत मैं तरुण राठी साहब आपके साथ करना चाहूंगी। जो ये फैसला हुआ है, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम एक सपोर्टर के रोल में होंगे लेकिन काम आप लोगों को करना है। इस फैसले को किस नजर से देखते हैं आप? जी, मैं शुरू से ये बात कर रहा था। जब भी ये चर्चा आई कि सरकार फिल्म सिटी चलाएगी क्या, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि सरकार फिल्म सिटी नहीं चलाएगी, फिल्म सिटी कलाकार चलाएंगे, फिल्म सिटी निर्माता चलाएंगे, निर्देशक चलाएंगे। तो वही बात आज योगी जी बोल रहे हैं। क्या है कि इतना जुनून आपने आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं देखा होगा। योगी जी जो करते हैं जुनून के साथ करते हैं। मुंबई के बाहर फिल्म सिटी पहली बार नहीं बन रही है, जयपुर में फिल्म सिटी है। रायपुर छत्तीसगढ़ ने 1 रुपए मीटर में निकाली हुई है लैंड, जो चाहे आके वहां फिल्म सिटी बना ले। हैदराबाद में है। देश के कई प्रदेशों के अंदर फिल्म सिटी है या बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन जो जुनून योगी जी के अंदर है वो जुनून किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं है, वो जुनून किसी नेता के अंदर नहीं है। योगी जी मुंबई आए, लोगों से बात की कि आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटी चाहते हैं। क्योंकि योगी जी का जो सोच है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर विश्व स्तर की फिल्म सिटी बनाने की। उस सोच को लेके योगी जी ने पहले सब बॉलीवुड वालों को लखनऊ बुलाया था, अब आके वो सबसे एक एक व्यक्ति से भेंट कर रहे हैं। इतना जुनून फिल्म सिटी के लिए, कलाकारों के प्रति इतना प्रेम, इतना सम्मान मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर नहीं देखा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि शिफ्ट नहीं कर सकता। वो राजनीति वाले मुद्दे पर हम आएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे साथ एनसीपी के मेहमान भी आ जाएं, फिर हम उस पॉलिटिकल मुद्दे को छुएंगे। लेकिन आकाशदीप जी, जब बात ये हो रही है कि अब उत्तर प्रदेश में हिंदी बेल्ट को ध्यान रखते हुए कम से कम एक ऐसा सेंटर हो जहां पर वहां के टैलेंट को नर्चर किया जा सके, फिल्म बनाई जा सके, फिल्म निर्देशक इस फैसले को किस नजर से देख रहा है? क्योंकि आप तो स्वतंत्र हैं, देश में कहीं पर भी फिल्म बना सकते हैं, लेकिन अगर फिल्म सिटी की घोषणा नोएडा में हो रही है, इसके क्या मायने आपके लिए हैं? हमारे लिए बस सिर्फ इतना है कि एक और ऑप्शन मिलता है जाकर, अगर किसी को स्टूडियो में शूट करना हो तो यूपी एक और ऑप्शन होता है। जैसे हम साउथ में जाते हैं या बॉम्बे में कई स्टूडियोज हैं, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि यूपी जाना।
अगर ये इस सोच से हो रहा है कि पूरा बॉलीवुड अब यूपी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। मतलब ये सोचना भी मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा शॉट है। हम यहाँ रहते हैं और यहाँ शूटिंग करते हैं और यहाँ हमारे पास फैसिलिटीज है, स्टूडियो है, और अगर आप देखें जिस तरह की अभी फिल्में बन रही हैं मीनाक्षी, अभी वो रियल सिनेमा आ गया है। वो बड़े बड़े सेट और वो लार्जर देन लाइफ इमेजिनरी वर्ल्ड की सिनेमा थोड़ी कम हो गई है। तो रियल सिनेमा के लिए तो एक्चुअली स्टूडियो से भी ज्यादा रियल लोकेशंस पे जा रहे हैं। अगर यूपी के ऊपर बरेली की बर्फी, इस तरह छोटी मोटी स्वीट फिल्में बन रही हैं, लोग जा रहे हैं यूपी, लेकिन डायरेक्ट उसी जिले में, उसी मोहल्ले में, उसी लोकेशन में शूट करके आ रहे हैं। तो स्टूडियो वहां बनेगा और पूरा बॉलीवुड वहां चला जाएगा, ये मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि हम यहाँ सेट है और बॉलीवुड बॉम्बे में है सिर्फ इसलिए नहीं, हम सबके घर भी यहाँ है। हम बार बार यहाँ से वहां क्यों जाए? बहुत ज्यादा इंसेंटिव है, कुछ हमें रिबेट मिलेगा या कुछ सब्सिडीज मिलेंगी, तो आदमी फिर भी सोचता है प्योरली एज अ बिजनेस। लेकिन बॉलीवुड अपरूट होके बॉम्बे से वहां चला जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं। अच्छी ये बहुत वर्ल्ड क्लास स्टूडियो बनेगा तो बहुत यूज होगा, दैट्स इट। एनसीपी से हमारे साथ अविनाश जी भी आ गए हैं। आप अविनाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मीनाक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है। अविनाश जी, ये बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाने का ऑप्शन रख रहे हैं, विकल्प रख रहे हैं, कोई चुनाव तो अभी करीब है नहीं, दिक्कत क्या हो रही है महाराष्ट्र सरकार को? हेलो मलिंदर जी, अभी आराम से आ जाओ, चालू हो गया है ना? नहीं मीनाक्षी जी, गलत फहमी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी जो चाहे यूपी में विकास करे। फिल्म सिटी का निर्माण अगर वो करना चाहते हैं या फिल्म बनाने के लिए वो वहाँ पर कुछ प्रावधान करना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है। हमारा ये मानना है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री इतने वर्षों से जो है, उनको जो यहाँ पर प्रोफेशनल सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो यहाँ पर हैं। अभी मेरे कोई साथी कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया कौन थे क्योंकि मैं लेट आया आपके प्रोग्राम में। उन्होंने बहुत सही कहा, अब तो ये बाहर के अंदर के ऐसे कुछ नहीं, ये यही के मुंबई के लोग हैं। ज़्यादातर जो फिल्म निर्माण में लोग आते हैं या फिल्म बनाने की प्रोसेस में, टीवी की प्रोसेस में लोग आते हैं, वो यहाँ आकर यहाँ के शहरी हो जाते हैं, यहाँ के वातावरण में रहना शुरू करते हैं। यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म मिलता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र ने और मुंबई ने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, अगर ऐसा कहीं और मिलेगा और लोगों को लगता है कि वहाँ जाने से उनके लिए अच्छा होगा, मुख्यमंत्री तो शायद लोग जाएंगे भी। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई यहाँ से नहीं जा सकता। कि यहाँ से वहाँ कैसे चला जाएगा? संजय राउत जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका पूरा कंट्रोल है या एक तरह से वो उनकी जागीर है कि बॉलीवुड वहाँ पर मौजूद है। ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि हम सब उनकी स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से ले रहे। मेरा ये मानना नहीं है कि ऐसा किसी ने कहा होगा। नहीं, देश भर में बयान सुनवाया, अभी मुख्यमंत्री का बयान भी सुनाया, संजय राउत जी का भी बयान सुनाया, लेकिन नहीं, मैंने नहीं, अगर पहल अगर ये हो रही है कि यहाँ से इंडस्ट्री को हटाया जाएगा, अगर कोई लोग ऐसे दावे कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से ले जाएंगे, तो इसके खिलाफ शायद किसी ने सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया होगा कि ये मुमकिन नहीं है, कि आपके कहने से कोई यहाँ से चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, उनको जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो कहीं और भी मिलेगा तो वो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मोहसिन रजा जी, जो दावा यहाँ पर एनसीपी के नेता कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इतनी सुविधाएं और ऐसा आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि वो कोई और देकर दिखाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह की चुनौती है ये। देखिए, पहली चीज तो हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, उनके सम्मान के प्रति, और उनको अच्छा एक अवसर प्रदान कर रहे हैं आदरणीय योगी जी। और जिस पैशन से, जिस जुनून से वो कर रहे हैं, अपने आप में वर्ल्ड क्लास हम एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, विकल्प के तौर पर दे रहे हैं। हम ये कभी कहा ही नहीं हमने कि हम बॉलीवुड शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम व्यवस्था देने जा रहे हैं, सुरक्षा देने जा रहे हैं। वहां सुरक्षा नहीं है और व्यवस्थाएं भी रचर पचर हो चुकी हैं। क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए था उद्धव ठाकरे जी को या संजय राउत जी को, उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने सीधा इनडायरेक्टली धमकाने का प्रयास किया और सीधा कहा यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। इसका मतलब है कलाकारों को भी धमकी दी है, निर्माताओं को भी धमकी दे रहे हैं आप, अंडरवर्ल्ड के दबाव में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा यूपी में। यहाँ पर तो हम व्यवस्था भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे
और हमारे पास तो एक से एक लोकेशंस हैं, वो उसका भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अभी एक निर्देशक बोल रहे थे। तो हमें कोई ऐसी बात नहीं है और हम कोई कंपटीशन नहीं, हम तो एक विकल्प के तौर पर आपको दे रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं कि आप यहाँ पर भी आकर करें। ये तो देशवासियों के लिए है। और यहाँ पर जो बातें एनसीपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है या शिवसेना कर रही है, हमने कहा ना ये सोहबत का असर आ गया शिवसेना में भी। अभी जुमा 8 दिन हुए उनके साथ गए और वही अंडरवर्ल्ड की भाषा बोलने लगे। तो ये तो अंडरवर्ल्ड के दबाव में भाषा दी जा रही है। आप वहां पर जो निर्माता निर्देशक आदरणीय योगी जी से मिलने आए हैं, इनडायरेक्टली उनको धमकाने का प्रयास हो रहा है कि यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। मैं आ रही हूँ आकाशदीप जी, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले अविनाश जी आप जवाब दीजिए, क्या धमकाने की कोशिश है? क्या इस तरह के बयानों की क्या जरूरत थी? वेलकम भी तो किया जा सकता था ना। देश में तो एक साथ कई जगह पर फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही है, साउथ में अलग इंडस्ट्री है, बांग्ला फिल्मों की अलग इंडस्ट्री है, पंजाबी फिल्मों की अलग इंडस्ट्री है, तो क्या तकलीफ है अगर यूपी में भी एक इंडस्ट्री बनती है तो? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, हम स्वागत करते हैं। मैं तो ऑफिशियली कह रहा हूँ आपको कि स्वागत करते हैं, लेकिन शायद कुछ बयानों को गलत लिया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपत्ति है कि वहाँ पर अगर कोई वो प्रोविज़न करते हैं और उसमें लोगों को अगर फ़ायदा होता है, लोग जाने को तैयार होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब राजनीति गरमाती है, आप इस तरह से बयान करेंगे कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में आके शिवसेना ये कह रही है या कांग्रेस कह रही है, एनसीपी कह रही है, ये गलत बात है। ये अंडरवर्ल्ड जो है वो आपके यूपी में से तो पैदा हुआ था, वो कौन सा वो अलीगढ़ या कौन सी है वो जगह, वहाँ से तो सारे अंडरवर्ल्ड वाले मुंबई में आते हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड के धमकाने से ये हो रहा है वो हो रहा है। हमारा ये कहना है कि एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण अगर हम प्रोवाइड कर सके किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो फायदा तो देश ही का होगा। ठीक है, हमारे कमेंट करिए। आप पहले वहाँ कोई नहीं जा रहा था तो आपने वहाँ पर स्कीम लाई थी कि भाई यहाँ आकर आप शूटिंग करिए, आप यहाँ पर आकर इतने दिन रजा साहब मैं आ रही हूँ, एक साथ आपसे जवाब लूंगी। एक बार आकाशदीप जी कमेंट करना चाहते हैं, वो बोलने पहले बोलिए। हाँ, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ कि कोई भी बॉलीवुड का रुबाब या दबाव बॉलीवुड पर है, अंडरवर्ल्ड का। ये कहना ही गलत है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में या तो गवर्नमेंट कर रही है या बॉलीवुड आ रही है। कोई अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में अभी एग्जिस्ट नहीं करता। एक दौर आया था, उसमें कई लोगों की जानें भी गई, प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन वो चीज खत्म हो गई है। अब टोटल कॉर्पोरेट कल्चर है। कोई भी फिल्म आप बनाओ तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट अगर आपकी वो फिल्म नहीं खरीदता, शायद आपकी फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी, और वही फंड करते हैं। नहीं, वही आपको ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपका पॉइंट ले रही हूँ, आपकी बात ठीक है। मत बनाइए इसको, आकाशदीप जी, लेकिन एक तस्वीर की तरफ हमें और देखना होगा। जब आप ये बात कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का प्रेशर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के अंदर ही जो एक गैंगबाजी चलती है, जिसका जिक्र बीते समय में अलग अलग कलाकार कर चुके हैं, और अगर इस टाइमलाइन को स्पेसिफिकली नोट करना है तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से ये बहस शुरू हुई थी, उसने ये सवाल तो खड़ा किया ही था ना कि जो गैंग्स चल रहे हैं, क्या वो नए टैलेंट को मौका नहीं दे रहे वहां पनपने का? क्योंकि ऐसे कई कलाकार हैं जो सपने लेकर आते हैं लेकिन लौट जाते हैं खाली हाथ। मीनाक्षी, ये एक अलग और लंबी डिबेट है। कोई बॉलीवुड में कबाल नहीं है जो टैलेंट को रोकता है। आप देखिए, चाहे वो राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, ये सारे बल्कि यूपी से यहाँ आके अभी राज कर रहे हैं, ये नॉर्थ से यहाँ आए हुए हैं। कोई रोकता नहीं है टैलेंट को। अगर आपके अंदर काबिलियत है, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। सर, बहस इसी बात को लेकर थी ना, ग्रुप है। सुनिए लास्ट लाइन कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर आए हैं बॉलीवुड में, उनका संघर्ष कितना लंबा रहा, इरफान खान का संघर्ष कितना लंबा रहा जब उनके हिसाब के रोल्स मिलने शुरू हुए। लेकिन वही हम देखते हैं कि कई लोग चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं और सीधे आगे पहुंच जाते हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि आपको चांदी के थाली में परोस के आपको रोल मिलेगा। क्या आप सच्चाई से इनकार कर रहे हैं? और आप क्या इस सच्चाई से इनकार कर रहे हैं? अगर आप इनकार करें तो मैं आपको उदाहरण दूंगी, फिर आप इनकार कर रहे हैं। मुझे खत्म करने दीजिए। मैं कह रहा हूं, संघर्ष के बिना कोई काम नहीं मिलता। रही बात, अगर आप कहते हो कि किसी एक्टर के बेटे को आसानी से ब्रेक मिलता है, ब्रेक मिल सकता है, आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पब्लिक के ऊपर है ना आपको पसंद करना। आज अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके अक्षय कुमार किसी एक्टर के बेटे हैं? नहीं ना, छाए हुए हैं बॉलीवुड में। उसी मौके की बात हो रही थी, उसी मौके की बात हो रही थी कि अगर उसी टैलेंट तो बिजनेस। अरे मैं एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूँ, गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं है ना। अगर मुझे कोई नॉन नेम लेके ज्यादा पैसा मिलता है या मेरा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रिकवर होता है, तो मैं नए आदमी को कैसे ब्रेक दूं? चलिए इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इशारों में रोजगार का सवाल उठाकर यूपी सरकार को वो कह दिया जो वो कहना चाहते थे, मसला चाहे बॉलीवुड का हो या फिर बाकी मुद्दों का। जो काही एक रिश्ता आहे, नातं आहे, हे तुटता कामा नये आणि ते कदापि तुटू शकणार नाही। मला खरंच एक अभिमान आहे की जो एक कार्यक्रम घेऊन तुम्ही आलेला आहात, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्येच एक ताकद है और ये ताकद कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। तो उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनती है तो इसे लेकर सियासत क्यों हो रही है, इसी पर अलग अलग पक्षों से हम बात कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देश में एक साल में 1500 से 2000 के करीब फिल्में बनती हैं और 44% उसमें से हिंदी फिल्में होती हैं। तो ऐसे में हिंदी इंडस्ट्री के लिए यूपी में एक फिल्म सिटी का बनना क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए आज तक। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं मुंबई में, जहां पर वो कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। वजह यह है कि जो एक फिल्म सिटी का सपना नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एक सेंटर पर बनाने को लेकर देखा गया, उसमें संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक दलों ने सियासत भी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि यूपी के लोग भी यहां खींचे चले आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अब मैं मोहसिन रजा जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हल्के फुल्के अंदाज में बेशक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या संजय राउत जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं कि कौन ले जाएगा, मजाक की बात थोड़ा ना है, लेकिन अगर फैक्ट्स पर भी बात करें, सिर्फ जमीन आवंटित कर देने से नहीं होगा, बहुत सारा काम है जो करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर किस तरह की सुविधाएं जिनका जिक्र आकाशदीप जी कर रहे थे, जो एक फिल्म बनाने के लिए चाहिए होती हैं, ये सब रातों रात होने वाली बात तो नहीं है। देखिए, हमारी नीति और नियत साफ होती है। आदरणीय योगी जी जो चीज कहते हैं वो करते हैं। हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाकर दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी बॉलीवुड के लोग हैं वो उनको हम यहाँ पर संसाधन मुहैया कराएंगे, वो करें। लेकिन दूसरी बात, जो बात उद्धव ठाकरे जी ने कही है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। वो जो चुंबकीय बात कही है उन्होंने, मैग्नेटिक पावर अगर देखना है तो आपके यहाँ मौजूद है आदरणीय योगी जी। आपने देखा कि सारा उद्योगपति, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे जाकर किस तरह से जाकर मिल रहे हैं, ये चुंबकीय होता है। आपने जो बोला है वो चुंबकीय नहीं होता है, क्योंकि योगी जी पर भरोसा है, विश्वास है उन पर लोगों को कि ये जो कहते हैं वैसा करते हैं। हम अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम नहीं करते हैं। आप अंडरवर्ल्ड के दबाव में इसमें कौन सी नई बात है? कलाकार तो मिलते ही हैं नेताओं से, मंत्रियों से, संभावनाएं दे रहे हैं। एक सेकेंड मोहसिन रजा जी, ऐसी मुलाकातें होती हैं, कलाकार मिलते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्लान्स लेकर जाते हैं सरकारों के पास, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि आप देखिए, घबराहट शिवसेना को क्यों है, शिवसेना राउत जी को घबराहट क्यों है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घबराहट क्यों है, क्यों ये बयान देना पड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप निर्माता निर्देशकों को, कलाकारों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे जितनी अच्छी सुविधा दी जाए यूपी के अंदर, आप जाएंगे तो फिर आपको समझना होगा कहीं ना कहीं। अविनाश जी, ऐसा है क्या? क्योंकि आप ये दबाव, ये प्रेशर जो फिल्म मेकर्स के ऊपर वहां काम करता है, जिस बात का जिक्र मोहसिन रजा जी कह रहे हैं, वाकई है क्या? Is this for me, मीनाक्षी? जी नहीं, आकाशदीप जी नहीं, ये सवाल मैंने अविनाश जी से लिया है। मुझे मीनाक्षी जी, आई वुड लाइक टू आंसर दैट। माननीय मंत्री जी को मुझे लगता है कि खौफ है कि उनको मंत्री परिषद से निकाला जाएगा, इसलिए बार बार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का दबाव है, किस अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं मंत्री महोदय जी? आप जरूर वहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। मैं आपको कहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में मेरे भी कई दोस्त हैं, मैं खुद किसी समय फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुका हूँ, 2-3 फिल्मों का निर्माण किया है मैंने पहल भी की थी कि आपके यूपी में आके मैं शूट करूं, वहां से भागना पड़ा था क्योंकि मुझे वहां पर सुविधाएं मिली नहीं। अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैं पहले से इसका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभेच्छाओं देता हूं। अब वो मैग्नेटिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये आप मंत्री परिषद के सदस्य हैं वहां पर, इसलिए आपको मैग्नेटिक लग रहे हैं। अगर वो आपको मंत्री परिषद से निकाल देंगे तो आपको योगी जी मैग्नेटिक लगेंगे नहीं। मंत्री जी, आपको इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी और अन्य नेताओं के बारे में आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सारी माफ कीजिएगा, आप गलत बात कह रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। अगर यहाँ पर वो अतिथि के तौर पे आए हैं और हमारे लोग उनसे मिल रहे हैं,
आप फिल्म उद्धव इंडस्ट्री के ठाकरे लोग जी भी से हमारे ही कहिए हैं, बयान अगर दें। उनसे मोहसिन मिल रहे रजा हैं जी, तो कुछ एक गलत सवाल नहीं मेरा है, सुन इसमें लीजिए। मैग्नेटिज्म की कोई बात नहीं मोहसिन है। रजा जी, एक सवाल इसमें कोई प्लीज, मैग्नेटिज्म की बात एक नहीं सवाल है। मेरा सुन लीजिए। रजा साहब, एक सवाल सुन लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई अविनाश जी, बात मैं नहीं आऊंगी कही आपके पास। जिसमें एक सेकंड, आपको ठीक है, आपका पॉइंट हो गया अविनाश जी। मोहसिन रजा जी, एक फिल्म सिटी में तो इस वक्त मैं भी बैठी हूँ नोएडा में। 1980 के दशक में फैसला हुआ था, लेकिन जिन फिल्म मेकर्स ने या जिन्होंने स्टूडियोज बनाने चाहे, जिन्होंने सेटअप बनाना चाहा, वो वापस अपनी जमीन बेचकर यहां से निकल गए, क्योंकि शायद जिस सपने के साथ इस प्रोजेक्ट को लाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो यही चुनौती है कि इस बार कोशिश रंग लाए, तो उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे। हमने उठाए हैं, हम जो करते कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय योगी जी पर यही तो भरोसा है, तभी तो 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था इन्वेस्टर समिट में, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सुरक्षा भी है, गारंटी भी है। ठीक है, तरुण जी, एक कमेंट आपका। जी, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं। आप देखो, बात को समझो। आज उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी का डर यही है कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अविनाश जी ने बहुत सुंदर बात बोली है कि कलाकारों को, निर्माताओं को, निर्देशकों को जहां सुविधाएं मिलेगी वो वहां जाएंगे। और अभी हम लोग जिस तरीके की फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास बनेगी। बॉलीवुड ही नहीं, हम बॉलीवुड में बेवजह अटके हुए हैं क्योंकि बीच में ऐसा कुछ हुआ है। हॉलीवुड के लोग वहीं आके शूट करेंगे। मेरे संपर्क में कुछ हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े एक्टर हैं जो आके वहां पे अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हॉलीवुड में भी नहीं होगी। पहली शुरुआत ही नोएडा से होगी, उत्तर प्रदेश से होगी, और उसके लिए हॉलीवुड के निर्माता उत्तर प्रदेश में आके शूटिंग करेंगे। तो सीधी सी बात है, जहां फैसिलिटी मिलेगी वहां पे निर्माता जाएगा, वहां निर्देशक और कलाकार जाएंगे। इसमें ये बात का कोई मतलब ही नहीं है हम जाने नहीं देंगे, ले जा नहीं पाएंगे और हम चुंबक है। अरे आप चुंबक है तो आप उनको फैसिलिटी दो, वो पक्का नहीं जाएंगे। हम ज्यादा फैसिलिटी देंगे तो हमारे साथ आएंगे, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ जाएंगे। विकल्प की बात बार बार यहाँ पर हो रही है। आकाशदीप जी, मैं आपको अब जिस सवाल की तरफ लेकर जा रही हूँ वो मैं एक बड़ी तस्वीर की तरफ आपको ले जाना चाहती हूँ। हम ये देख रहे हैं बीते समय में, जब बॉलीवुड की स्पेसिफिकली बात हो रही है कि कोई भी मुद्दा अगर देश में उठता है तो विचारधाराओं के आधार पर, चाहे वो कलाकार हो, इंडस्ट्री के लोग हों, बीते समय में हमने वो बहस देखी है। मैं अब हर व्यक्ति को नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, लेकिन हमने देखा है कि एक विचारधाराओं में बटा हुआ हिस्सा बॉलीवुड में भी दिखाई देता है। जब इस तरह के फैसले होते हैं जहां पर एक फिल्म सिटी बसाने की बात हो रही है या कलाकारों को, फिल्म मेकर्स को इनवाइट करने की बात हो रही है, तो क्या आपको यहां पर विचारधारा कोई रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है? विचारधारा क्या कहा? विचारधारा कोई रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है? विचारधारा की कोई भूमिका दिखाई देती है? नहीं मीनाक्षी, मैं जितना सुन रहा हूं बाकी मेरे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स को, ये लोग बस आउटसाइड से ये चीज देख रहे हैं। मैं मानता हूं योगी जी एक बहुत ही काबिल लीडर है। इतने कम समय में जिस तरह उन्होंने यूपी को संभाला है, क्योंकि यूपी एक अपने आप में एक कंट्री से, यूरोप की किसी कंट्री से बड़ा है, और वो कहते हैं तो करते हैं। लेकिन ये कि भाई यहाँ पहली बात तो यहाँ कोई अंडरवर्ल्ड का प्रेशर नहीं है। दूसरा, आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का स्टूडियो बनाओगे, इट इज फैंटास्टिक फॉर इंडिया। लेकिन मुझे आप बताइए कि वहां शूट करने का फायदा क्या है? मुझे अगर गली कूचों में शूट करना है, जो यूपी का स्क्रिप्ट है, मैं यूपी जाऊंगा, लेकिन आपके स्टूडियो में क्यों शूट करूंगा? सेट क्यों लगाऊंगा करोड़ों रुपए का? आजकल लोग रियल लोकेशन पे शूट करते हैं। अच्छा, अगर मुझे सेट लगाना ही है विथ योर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, मुझे फायदा क्या है वहां जाके? वो सेट तो मैं यही लगा सकता हूं। तो मैं सारे लाइटमैन, स्पॉट बॉय, इलेक्ट्रिशियन, मतलब आप सोचो ना, क्रीम लेयर तो 5-10% का होता है ना, एक्टर, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बाकी जो सारी 100-200 की यूनिट होती है यहाँ तैयार है। मेरे घर से मैं आधे घंटे के ड्राइव पे स्टूडियो जाऊंगा, सेट की सुपरविजन कर लूंगा, देख लूंगा फर्स्ट क्लास बन रहा है, आऊंगा, रोज जाके वहां शूटिंग करूंगा, पूरी यूनिट आएगी, घर चली जाएगी। काहे के लिए ये लोग यहाँ से यूपी जाएंगे? क्यों जाएंगे? आप कहोगे कि मैं आपको 50% रिबेट दे रहा हूं, इंसेंटिव दे रहा हूं, तभी होगा। और जब रिबेट और इंसेंटिव मिलता है तो जरूरी प्रोड्यूसर मॉरिशस जाता है, फिजी जाता है, हर जगह जाता है जहां रिबेट मिलता है। आपको इस फैसले के पीछे की नियत पर कोई शक है क्या? वो तो कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बॉलीवुड में एक और डेस्टिनेशन बनेगा, ये जरूर है, और बहुत अच्छा बनेगा, इसका भी मुझे यकीन है।
पर बॉलीवुड बॉम्बे से खत्म हो जाएगा या यहां हमको जबरदस्ती अंडरवर्ल्ड की वजह से बिठाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। सहूलियत की बात है। देखिए जो बातें आकाशदीप जी ने कही हैं, हम सहूलियत भी देंगे, हम वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी दे रहे हैं, जो योगी जी ने कहा है वो करेंगे। लेकिन आपने आकाशदीप, आपने लगातार वही बातों को दोहराने का प्रयास किया है जो संजय राउत जी ने बोली है, जो उद्धव ठाकरे जी ने बोली है। आपने थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से कहने का प्रयास किया है। मतलब आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास भी दोगे तब भी हम जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है आप भी उन्हीं के साथ बोल रहे हैं। आप भी ऐसा नहीं है। आप आइए, आप नहीं सर, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे। सर मैंने आपको क्या कहा, मुझे यकीन है योगी जी पे वर्ल्ड क्लास बनेगा। बॉलीवुड के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए एक और ऑप्शन होगा, इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। मैंने इसके लिए उद्धव जी को समझाइए, ये आप उद्धव जी को भी समझाइए, क्योंकि आप निर्माता निर्देशक हैं, हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, आप लोगों के लिए व्यवस्था दी जा रही है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं। ठीक है आकाश जी, पॉलिटिकल दबाव में बॉलीवुड नहीं आता। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक प्लान लेकर आ रहे हैं तो उस पर एक फेयर चांस मिलना चाहिए, एक फेयर चांस की बात हो रही है। आपने अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर हत्याएं हुई, लोग मारे गए, मुंबई में हत्याएं हुई कि नहीं हुई अंडरवर्ल्ड की वजह से? वो 90s के दशक, वो 90s के दशक में हुआ था, अभी वो चीज खत्म नहीं हुई है, वो अभी बाकी है, खत्म भी है। अविनाश जी, जिस बात का जिक्र आकाशदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया, अविनाश जी मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए या जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, पहली नजर में इस फैसले को पॉलिटिकली देखा ही क्यों जा रहा है? करेक्ट। अविनाश जी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये बड़े दुर्भाग्यवश बात है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यवश बात है। आकाश जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। किसी भी प्रोड्यूसर को, निर्माता को जब फाइनेंशियली इसमें वायबिलिटी महसूस होगी कि वहां जाने से मेरे 2 पैसे बचते हैं, मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा, मैं थोड़ी अर्निंग कर पाऊंगा, ज़्यादातर मुझे सहूलियत मिलेगी कि मैं फिल्म मेकिंग करते समय मुझे आसानी होगी, तो वो ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप देखिएगा अभी हॉलीवुड का जिक्र किया गया कि हॉलीवुड की इंडस्ट्री भी यहाँ आ जाएगी, यूपी बहुत अच्छा अगर आती है तो। लेकिन अभी भी हॉलीवुड की बड़े बड़े स्टूडियोज जो हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए कभी न्यूजीलैंड जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, उनकी कॉस्ट सेविंग होती है, जहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और आप बहुत स्पेशल इफेक्ट्स ला करके वो फैसिलिटी आप लोकली यहाँ दे पाएंगे तो लोग उसको भी इस्तेमाल करेंगे। इट हैज टू मेक फाइनेंशियल सेंस। अगर इसमें पैसे का कोई ज्यादा योगदान होता है जिससे फायदा होता है। आप देखिएगा हमारे यहाँ जब फिल्म सिटी बन गई, रजा साहब जरूर आऊंगा। रजा साहब आपके साथ तो गप्पे मारने आना ही है। आप बार-बार इन्विटेशन दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन मैं इससे आगे का एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ। देखिए जब महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री है और अगर उत्तर प्रदेश में जो सपना देखा जा रहा है, जब उसकी तुलना होती है तो एक ग्राउंड वहां पर कानून व्यवस्था का भी आता है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी इंसान बाहर शूट करने जाएगा, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी होगा, सुरक्षा मुहैया करना। जैसे उदाहरण के तौर पे मुंबई में बोला जाता है कि देर रात भी अगर लड़कियां घूम रही हैं तो वो बेखौफ घूम सकती हैं, पर ये गारंटी आप उत्तर प्रदेश में तो नहीं दे पाएंगे। किसने बताया नहीं दे पाएंगे? किसने कहा कि नहीं दे पाएंगे? और उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर क्या है ये हमने देखा है ना। उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षा है, रेप कांड हुआ, पूरे देश में अगर आपको कहीं पर किसी राज्य में सुरक्षा मिल रही है तो वो आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। अब मैं आपको हाथरस केस की याद दिलाऊंगी। अगर ऐसे केसेस हुए हैं ना सर, इन संभावना आपको लगता है मीनाक्षी वो भी राजनीति हो रही थी, हाथरस के लिए तो हमने निर्देशन किया। मैं ये चाहूंगी कि कानून व्यवस्था की जब बात होती है, सर सुनिए, कानून व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, वो राजनीति वाली बात थी। हाथरस में जो वो राजनीति वाली बात थी। देखिए जब कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो सवाल यही उठ रहा है कि महाराष्ट्र में एक सिस्टम जो इतने सालों से चल रहा है वो पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा है। आप जब वो व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो आप किस तरह से जिन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं उन्हें कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए ये एक चैलेंज तो सरकार के सामने होगा ही। लेकिन मंशा अच्छी है, काम अगर उस तरह से आगे बढ़ता है तो वाकई ये कम से कम हिंदी पट्टी के कलाकारों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, फिल्म मेकिंग की व्यवस्था के लिए एक नए दरवाजे जरूर खोलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में मौजूद हैं और वहां पर कलाकारों से मुलाकात के बीच जो तैयारी हो रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी लेकर आई जाए तो वो किस तरह से संभावनाएं खोलेगी हिंदी पट्टी में फिल्म मेकिंग को लेकर। तो इसी पर हम कर रहे थे खास चर्चा। देखना यह होगा कि जो ये बीड़ा उठाया गया है ये किस दिशा में, कैसे आगे कदम इस पर उठाए जाते हैं और काम होता है। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।